हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था वुहिंग अगले दिन अकेला था, लेकिन इस बार वो अपने अकेलेपन से लड़ने के लिए तैयार था। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम पर आ गई। वुहिंग वांगजी से पूछता है, तुम कौन हो? वांगजी ने कामली आंसर दिया, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ जिसके पास फीलिंग्स हैं। अपनी कहानी में आगे बढ़ने से पहले वांगजी वुहिंग को देखकर मुस्कुराता है। अब कहानी 14 साल पहले आ गई थी। वुहिंग इंतजार कर रहा था। मिस लेटो के नीचे बैठकर वो बार बार खिड़कियों से बाहर झांक रहा था। क्रिसमस के थका देने वाले दिन के बाद भी वो अपनी नींद को इग्नोर करके इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ वांगजी था जो ठंड के मौसम में बाहर खड़ा था। वो सोच रहा था क्या उसे वुहिंग के पास जाना चाहिए या नहीं। टावर क्लॉक भी 12 में आकर रुक गई थी। फाइनली वो अंदर जाने का डिसाइड करता है। धीरे से वो खिड़की पर चढ़ गया। उसने वुहिंग को देखकर स्माइल करी, लेकिन वुहिंग अपनी जगह से नहीं हिला। वो एक ब्रांच के नीचे खड़ा था जिसे रेड रिबन से बांधा हुआ था। तभी वांगजी उससे पूछता है, वुहिंग, तुम पिछले 3 घंटे से इस अजीब सी ब्रांच के नीचे क्या कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस ब्रांच ने तुम्हें वश में कर लिया हो? वांगजी वुहिंग से ज्यादा छोटा नहीं था, लेकिन उसे बहुत कम पता था क्योंकि वो स्कूल नहीं जा पाया। वहीं दूसरी ओर वुहिंग था जिसने मिस लेटो के बारे में अपने फ्रेंड से सुना था, इसलिए उसने ट्राई करने का सोचा। वांगजी के क्वेश्चन से वुहिंग की आंखें बड़ी हो गई थी। वो जानता था कि वांगजी उससे छोटा है, इसलिए उसे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वांगजी को ये तक नहीं पता होगा कि मिस लेटो क्या है। वुहिंग ने इस बारे में अपनी मॉम से सुना था। वांगजी कंफ्यूज था और वो धीरे धीरे वुहिंग के पास आ रहा था, जबकि वुहिंग अपने ब्लशिंग फेस को छुपाने की कोशिश कर रहा था। तभी वांगजी उसे अप्रोच करते हुए कहता है, वुहिंग, तुम ठीक हो ना? वुहिंग ने वांगजी की तरफ बिना देखे नोट किया। वो सोच रहा था क्या वांगजी को मिस लेटो के बारे में बताना चाहिए या नहीं, लेकिन अगर उसने वांगजी को एक्सप्लेन नहीं किया तो उसे वांगजी से किस नहीं मिलेगा। एंड उसकी मॉम ने उसे बताया था कि ये बैड लक होता है। तभी वुहिंग लो वॉइस में कहता है, एक्चुअली जब मेरी मॉम यंग थी तो वो अपने फ्रेंड के साथ क्रिसमस पार्टी अटेंड करने गई हुई थी। मेरी मॉम वहाँ अकेली थी क्योंकि उनका कोई भी बॉयफ्रेंड या पार्टनर नहीं था। पार्टी में उनके फ्रेंड अपने अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहे थे। तभी अनजाने में मेरी मॉम मिस लेटो के नीचे खड़ी होकर उन्हें देख रही थी एंड मेरे फादर भी उनके बगल में खड़े थे। पार्टी खत्म होने से पहले मेरे फादर ने उनकी चीक्स पर किस कर लिया। इस तरह से वो प्यार में पड़ गए। वुहिंग वांगजी को ये बात बताते हुए शाय फील कर रहा था। दूसरी तरफ वांगजी था जो अपनी बर्निंग आइज से उसे घूर रहा था। तभी वांगजी कहता है, सो तुमने ये पूरी प्लानिंग इसलिए करी क्योंकि
तुम चाहते थे मैं तुम्हें किस करूं, लेकिन लास्ट में तुम्हारा प्लान फेल हो गया क्योंकि तुम्हें लगा मुझे नहीं पता है कि मिस लेटो क्या है। वांग जी उसे क्वेश्चन लुक के साथ देख रहा था। तभी विहिंग कहता है, तुम्हें सच में नहीं पता, राइट? वांग जी हंसा। अब वो कहता है, माय लिटिल बनी, क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं इतना स्टूपिड हूँ जो मिस लेटो के बारे में भी नहीं जानता? इससे पहले कि विहिंग कुछ जवाब दे पाता, उसे अपने होंठों पर कुछ नरम फील हुआ। विहिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। ये वांग जी के लिप्स थे। एक सेकंड के लिए विहिंग को ठंड महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे उस किस की मिठास और गर्माहट ने ठंड को खत्म कर दिया। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम पर आ गई। वांग जी कहता है, विहिंग, क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे अगर मैं कहूँगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? विहिंग की आंखें डार्क थी। वो वांग जी का क्वेश्चन सुनकर साइलेंट था, या ये कहो कि वो आंसर नहीं देना चाहता था। अब कहानी 4 साल पहले चली गई। जब वांग जी खिड़की से चढ़ रहा था, तभी विहिंग छींका। जब वांग जी ने विहिंग की छींक सुनी, तभी वो कहता है, जब आप एक बार छींकते हैं तो इसका मतलब है कि कोई आपके पीठ पीछे आपके बारे में कुछ अच्छा कह रहा है या कोई आपके बारे में सोच रहा है। वांग जी की आवाज ने विहिंग को लगभग शॉक दे दिया था। विहिंग ने पाउट बनाते हुए वांग जी की ओर देखा। अब वो कहता है, कल रात में लगभग 3 बजे रात को छींक के साथ उठा था। क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे थे? अब वांग जी भी विहिंग के साथ बेड में बैठ गया था। वो कहता है, क्या अब मुझे तुम्हारे बारे में सोचने की भी परमिशन नहीं है? विहिंग ने पाउट बनाते हुए कहा, मैं गहरी नींद में था, तो तुम्हें मेरे बारे में सोचने की क्या जरूरत थी? अब विहिंग एक्साइटेड होकर कहता है, तुम्हें पता है वांग जी, मैं कल यूनिकॉर्न पर उड़ने के बारे में सपना देख रहा था। विहिंग वांग जी के बिहेव पर हंसता है और पीछे से उसे हग कर लेता है। विहिंग ने धीरे से कहा, वांग जी, क्या तुम मुझे एक स्टोरी सुनाओगे? वांग जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, ओके, पर तुम्हें उसे ध्यान से सुनना होगा। विहिंग ने नोट किया। अब वांग जी कहता है, एक बार एक लड़का था, बहुत शांत और शर्मीला स्वभाव का, इसलिए उसके कोई फ्रेंड नहीं थे। उसके पेरेंट्स वर्कहॉलिक थे, इसलिए वो उसे टाइम नहीं दे पाते थे। वो लड़का लगभग 10 साल का था जब वो अपने फादर के साथ अब्रॉड गया। वहाँ पहुँचने के बाद उसके फादर ने उसे अपनी बहन के यहाँ छोड़ दिया था। उसकी आंट ने उसका ऐसे ख्याल रखा जैसे वो उनका ही बेटा हो। लेकिन बहुत जल्द उसके वापस जाने का टाइम आ गया। वो अपनी लोनली और क्वाइट लाइफ में दोबारा नहीं जाना चाहता था। वो हमेशा अपनी आंट के साथ रहना चाहता था जो उसका ख्याल रखती थी। लेकिन आखिरकार उसे अपनी खाली जिंदगी में वापस जाना पड़ा। वो बस एक बार अपनी आंट से थैंक यू कहना चाहता था, उसे अच्छी मेमोरीज देने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए, क्योंकि कभी एक स्मॉल जेस्चर भी किसी की लाइफ को चेंज कर देता है। वांग जी ने अपनी स्टोरी एक छोटे से आंसू के साथ खत्म करी थी जो उसकी आंखों से बह गया। विहिंग को देखकर कोई भी कह सकता था
कि वो सो चुका है, लेकिन ये सच नहीं था क्योंकि वो जाग रहा था। वो वांगजी की धड़कनों को ढूंढ रहा था, ये जानते हुए कि उसके पास हार्ट बीट्स नहीं हैं। इसलिए वो वांगजी की शांत सांसों को सुनने लगा। उसकी आंखें खोलने से पहले ही वांगजी की कहानी खत्म हो गई थी। अब विहिंग पूछता है, वांगजी, ये कहानी नहीं थी, ये तुम्हारी याद थी ना? वांगजी ने कहानी में जिस लड़के की बात करी थी वो लड़का वांगजी खुद था, क्योंकि कहानी लोगों की पुरानी यादें ही तो होती हैं। वांगजी धीरे से कहता है, हर याद एक कहानी तो है, लेकिन हाँ, ये मेरी इस दुनिया की सबसे अच्छी यादों में से एक है।